गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको 9th बुक का द साउंड ऑफ म्यूज़िक सेकंड लेसन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहे हैं, तो सभी बच्चे इसको डीपली देखेंगे। हमारे लेसन का नाम है आज इवलियन गिलीनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। जो इवलियन गिलीनी हैं उसकी बेचारी की सुनने की शक्ति नहीं है, वो डीफ हैं और फिर भी वो सुनती है। तो इस लेसन में हम यही बताएंगे आपको, और वो लड़की जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है, तो इस लेसन में आप ये पढ़ेंगे। देखिए, रश होर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। हैं भाई, रश कहते हैं भीड़ को, जो भीड़ होती है और जिसमें हड़बड़ी मची होती है। क्राउड भी भीड़ को कहते हैं, और जॉस्टल धक्का मुक्की करना, और अंडरग्राउंड भूमिगत। ट्रेन और प्लेटफॉर्म ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म होता है उसे कहते हैं। देखिएगा, हाँ, हड़बड़ी के समय भीड़ भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपना स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की करती है, लोग दौड़ते हैं। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous घबराई हुई, yet excited उत्तेजित, as she felt that vibration कंपन, जैसे आप फोन में देखते हैं वाइब्रेशन, हाँ, of the approaching train। हैं, एक पतली सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष की से भी कम होगी, हैं, वह घबराई हुई आती है, और रेल गाड़ी की कंपन को सुनकर के, बढ़ती हुई कंपन को सुनकर के वह उत्तेजना महसूस करती है, वह उत्तेजित होती है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any tinker fresh from a Scottish farm। हैं भाई, प्रेस्टिजियस कहते हैं प्रतिष्ठ, और डॉन्टिंग डराने वाला, पर्याप्त टिंगर किसे कहते हैं बच्चों? जो इंडोलेंट होता है, यानी कि जो 13 वर्ष से ऊपर और 19 वर्ष से कम हो, यानी किशोर अवस्था का। जैसे जो बच्चे 9th में होते हैं वो सब टिंजर एज होती है, उनकी किशोर अवस्था होती है, इंडोलेंट एज होती है सबकी। और बस आप समझिएगा। लंदन में प्रतिष्ठित रॉयल संगीत अकादमी पर यह उसका पहला दिन था, और स्कॉटलैंड के किसी फार्म पर उत्पन्न किशोरी के लिए ये एक डराने वाला अवसर था। बट दिस एस्प्रिंग म्यूजिशियन फेस्ड, लेकिन वह लड़की एक बड़ी चुनौती का सामना करती है। इवलियन गिलीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे,
इवलियन की सुनने की शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिस समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old इवलियन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी मम्मी को याद है, उसने ध्यान दिया जब वह लड़की 8 साल की थी, यानी कौन, इवलियन गिलीनी, जब 8 साल की थी और वो पियानो बजाना सीख रही थी तो उसकी मम्मी को तब पता चला। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। वे उसे उसके नाम से पुकारते थे और वो लड़की हिलती नहीं थी। इसका मतलब अगर जैसे छोटा बच्चा होता है और आप क्या करते हैं, उसके सामने ताली बजाते हैं ऐसे करके, तो वो बच्चा आपकी तरफ देखता है, लेकिन अगर उस बच्चे को सुनाई ना दे, चाहे आप ताली छोड़ ड्रम बजाएं, क्या वो बच्चा आपकी तरफ देखेगा? तो जब उसकी मम्मी उसके नाम से उसे पुकारती थी, वो उसकी तरफ नहीं देखती थी। क्यों नहीं देखती थी? क्योंकि वो बच्ची सुनती नहीं थी, वो डीफ थी, बहरी थी। I suddenly realized she had not heard, says Isabel गिलानी। उसकी मम्मी कहती है कि मैंने अचानक महसूस किया है कि वो सुनती नहीं है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Conceal छिपा करके रखना। उसकी मम्मी ने, इवलियन की मम्मी ने उसकी बढ़ती हुई इस बहरेपन को, ग्रोइंग बढ़ना, डीफनेस बहरा हैं, अपने दोस्तों से और इवलियन के टीचर से ये बात छिपा करके रखी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डेटरेटेड खराब होना, बेकार, एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ। लेकिन जब वो बच्ची 11 साल की हुई और उसके बहुत कम मार्क्स आए, उसके परीक्षा का जो परिणाम था बहुत ख़राब रहा, तो उसकी अध्यापिका ने, हेड मिस्ट्रेस ने उसके माता पिता से प्रार्थना की कि तुम इस बच्ची को किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. Discovered पता चला है भाई, सेवरली कहते हैं बहुत बुरी तरह से, इम्पेयर्ड कमज़ोर होना, और डैमेज नष्ट होना है। तो उन्हें पता चला कि वो धीरे धीरे अपनी सुनने की शक्ति खो रही है और परिणाम निकला उसे बहुत नुकसान पहुंचा है, बहुत नष्ट हो गया है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a doctor for the deaf। और उन्होंने सलाह दी कि तुम इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। उन्होंने परामर्श दिया जो कानों का डॉक्टर होता है उसके पास ले जाओ, या जहाँ बहरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं इसको वहाँ पर एडमिट करा दो, इसका एडमिशन वहाँ पर करा दो। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवलियन। इवलियन कहती है, क्या कहती है कि अचानक मुझे सब कुछ काला ही काला दिख रहा था, हैं, सब मेरा जो जीवन था वो बिल्कुल मुझे काला ही काला नज़र आ रहा था। नेक्स्ट, बट इवलियन was not going to give up त्यागना। लेकिन इवलियन इतनी आसानी से अपने दृढ़ इरादे को त्यागने वाली नहीं थी। She was determined to lead a normal life। डिटरमाइंड, दृढ़ इरादा करना।
उसने दृढ़ इरादा किया कि मैं अपने जीवन को एक सामान्य जीवन की तरह जीऊंगी। जैसे सामान्य लोगों का जीवन होता है, जैसे लोग सामान्य ढंग से जीते हैं, तो मैं भी ऐसे ही अपना जीवन यापन करूंगी। एंड प्रूव्स हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक है भाई। और प्रिज्यू कहते हैं अनुसरण करना। और उसने संगीत को संगीत में अपनी रुचि बनाई। One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने देखा एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है। उसने भी निश्चय किया कि मैं भी जाइलोफोन बजा सकती हूँ। आपको पता है इवलियन बिल्कुल बहरी थी, सुनाई नहीं देता था, फिर भी उसने दृढ़ निश्चय किया कि मैं भी जाइलोफोन बजा सकती हूँ। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। डिस्करेज्ड हतोत्साहित करना, एक तो होता है प्रोत्साहित करना क्रेज्ड, एक होता है डिस्करेज्ड हतोत्साहित करना, यानी उसका मनोबल तोड़ना। उसके अधिकतर अध्यापकों ने उसको हतोत्साहित किया। बट परक्यूशनिस्ट रोन फोर्बेस स्पॉटेड हर पोटेंटल। लेकिन एक तबला बजाने वाला तबलची उसके अध्यापक थे जिसका नाम था रोन फोर्बेस ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। He began by turning two large drums to different notes. उसने 2 बड़े ड्रम लिए, ड्रम ढोल, 2 बड़े ढोल लिए और उसने क्या किया? डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। उसने कहा बेटा इवलियन अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, अन्य तरीकों से भी सुनने का प्रयास करो। सेस इवलियन, इवलियन कहती है सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। क्या कहती है इवलियन? मैंने अचानक एक बात को महसूस किया कि 2 ड्रम लिए, एक बड़ा कमर से ऊपर और एक छोटा ड्रम कमर से नीचे। तो मैंने उनकी जो वाइब्रेशन होती है, उनकी जो कंपन होती है, उनको मैंने अलग अलग ढंग से महसूस किया। बड़े ड्रम की जो वाइब्रेशन होती कैसी होती है, जो छोटा ड्रम होता है, ढोल होता है, उसकी कैसी होती है। तो कहती कि मैंने इनकी दोनों की कंपन को महसूस किया है। फोर्बेस रिपीटेड द एक्सरसाइज, उन्होंने इस अभ्यास को फिर दोबारा दोहराया। And soon Evelyn discovered that she could sense certain note in different part of her body. और तभी इवलियन ने खोज लिया कि वह शरीर के विभिन्न अंगों से सुन सकती है। शरीर के यानी अगर कानों से इसको सुनाई नहीं दे रहा है तो कानों के अतिरिक्त जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं वो उससे सुन सकती है। बच्चों क्या आप भी सुन सकते होंगे? बिल्कुल सुनते हैं। देखो आप इसका एक एग्जाम्पल मैं दे करके आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल ये डिफरेंट लग रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। देखो आप बाइक पर चले जा रहे हैं, है ना, और आपके पास अपना मोबाइल है, आपने उसकी जो बेल है उसको बंद कर दिया, उसका वाइब्रेशन खोल दिया है। तो जब किसी का फ़ोन आएगा तो आपके जो पैंट में वो मोबाइल पड़ा झनझनाएगा, सनसनाहट पैदा करेगा और तुरंत आपको पता लग जाएगा कि किसी का फ़ोन आ रहा है। तो आपने बेल को कानों से नहीं सुना है, बल्कि कैसे सुना है आपने? जो मोबाइल था उसकी जो वाइब्रेशन थी तो उसे आपने अपनी त्वचा पर महसूस किया, अपनी स्किन पर महसूस किया है, तो आपने अपनी स्किन से सुना है। तो ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा नेक्स्ट, आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। तो क्या कहती वो लड़की? मैंने अपना दिमाग
और शरीर के अन्य अंगों से अपने दिमाग को खोल दिया है, और मैं इस वाइब्रेशन को शरीर के अन्य अंगों से सुन सकती थी, इससे मैं सीख सकती थी। द रेस्ट वॉज सीट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। सीर कहते हैं बच्चों केवल, बाकी जो बात थी वो तो मेरे दृढ़ इरादे और कठिन कार्य पर निर्भर करती थी। रेस्ट शेष तो मेरे केवल दृढ़ इरादा और कठिन कार्य पर निर्भर था। 4th पैराग्राफ मिल गया होगा सबको। हाँ बच्चों, सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट्स ऑनवर्ड। और तब से उस लड़की ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और तब उसने एक टूर संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जब उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। तब से ही उस लड़की ने निश्चय किया कि मैं संगीत को अपना जीवन बनाऊंगी, यानी मैं अपने जीवन में जो संगीत है उसको ही चुनूंगी। उसने अपना जो एम था वो संगीत को बना लिया। सी audition for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the Academy। उसने ऑडिशन तो जानती होंगे आप श्रोतागण। हाँ, उसने रॉयल संगीत अकादमी में अपने प्रदर्शन किए और उसे सबसे उच्च स्थान मिला। जितने भी वहाँ आज तक संगीत के स्टूडेंट्स रहे होंगे, जिनका इतिहास रहा होगा, तो एविलियन ने उस अकेडमी में सबसे अधिक मार्क्स ऑब्टेन किए। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। धीरे धीरे साज-बाज के कार्य में एक वादक प्रदर्शन करने लगी। सोलो गायक वो प्रदर्शन करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और उसने अपने 3 साल के अध्ययन में बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त किए। बड़े बड़े पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया। 5 पैराग्राफ। एंड फॉर ऑल दिस एविलियन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इन सब कार्यों के लिए एविलियन वीरोचित का कोई संकेत स्वीकार नहीं करती थी। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत करोगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और तुम्हें पता हो कि तुम किस ओर जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो वहाँ तुम एक दिन पहुँच ही जाओगे। जिस सफलता को आप प्राप्त करना चाह रहे हो, सफलता को आप प्राप्त कर ही लेंगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप। और वह लड़की विश्व में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी प्रोसिक्यूशनिस्ट विद ए मैस्ट्री ऑफ some 1000 instruments and hectic international schedule। हैट्रिक कहते हैं रोमांचकारी। हाँ, और वह संसार की
विभिन्न प्रकार के यंत्रों की सुप्रसिद्ध वादक और हजारों यंत्रों पर सिद्धहस्त थी और वह निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के शिखर पर पहुंच गई। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Evelyn बिना सुने आराम से अपने प्रदर्शन करती थी। effortlessly आराम से, उसको सुनाई नहीं देता था, फिर भी उसका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत अच्छा होता था। इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, हमने उससे 2 घंटा तक बात की, लेकिन वो एक भी शब्द मिस नहीं किया, उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, वो हंसती हुई कहती है कि जो दाढ़ी वाले लोग होते हैं ना, ये मेरे लिए थोड़ा परेशानी का कारण बनते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज। क्यों? जो सरदार होते हैं ना, उनके मुंह पे दाढ़ी होती है, उनके होठ दिखाई नहीं देते हैं, तो कहती है केवल उनकी आंखें दिखाई देती हैं, होठ दिखाई नहीं देती है, इसलिए जो उसके इंस्पिरेशंस होते हैं वो उसको समझ नहीं पाती है, तो हंसती है इस बात को कह करके। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट। वह किसी का कोई दोष या त्रुटि के बिना स्कॉटिश बोलती है, स्कॉटलैंड की भाषा बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो कहती है मेरी भाषा इतनी स्पष्ट इसलिए है क्योंकि मैं 11 साल से इसे सुन रही हूँ। शी सेज, वो कहती है। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन हैं, उसने कभी भी ये नहीं बताया हैं, या कहिए ये नहीं समझा जा सकता था कि उसने फ्रेंच सीखने की और मौलिक जापानी पर अपना मास्टरी का हक उसने कैसे प्राप्त किया। ये समझना बहुत कठिन था। सेवन पैराग्राफ। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, और जैसे कि संगीत के बारे में वो बताती है, उसका संबंध बताती है क्या रहा है। इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि जो संगीत है वो मेरे शरीर के अन्य अंगों से मेरे पूरे शरीर में उड़ेला जाता है। प्योर्स, उड़ेलना, यानी उसकी कानों की सुनने की शक्ति तो नहीं रही, वो बहरी तो हुई है, डीफ ही तो हुई है, लेकिन वो कहती है कि मैं अपनी शरीर से सुनती हूँ। इट टिंगल्स इन द स्किन माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। टिंगल्स, गुदगुदाना। वो कहती है कि ये मेरी त्वचा को गुदगुदाता है, यहाँ तक मेरे जो चेहरे की हड्डियाँ होती हैं, यहाँ तक जो मेरे बाल होते हैं, मैं उनसे भी सुनती हूँ। वैन सी प्लेस द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। वो कहती है वह ध्वनि को छड़ी से उसकी उंगलियों के सिरे में प्रवेश करते हुए महसूस करती है। जब वो अपनी उंगलियों से जाइलो बजाती है तो उस आवाज़ को, उस कंपन को अपनी उंगलियों से महसूस करती है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, जब वो ढोल पर झुकी होती है, सी कैन फील द रिजनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, हैं, तो वह उसकी प्रतिध्वनि को अपने शरीर से सुनती है
On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. वो कहती है जब मैं लकड़ी की स्टेज पर बैठती हूँ, जब वो अपना परफॉर्मेंस करने के लिए कहीं पर जाती है तो कहती है जब मैं लकड़ी की स्टेज पर बैठती हूँ तो मैं अपने पैरों से शूज़ और सॉक्स उतार करके बैठती हूँ, मैं नंगे पैर बैठती हूँ और तब उस संगीत को मैं अपनी टांगों से अपने पैरों से सुनती हूँ। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। इवलियन डिलाइट्स हर ऑडियंस, इवलियन ने अपने श्रोताओं को खुशियाँ प्रदान की है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सन 1991 में उसको रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का प्रतिष्ठित सम्मान मिला, प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड जो तबला वादक थे, तबलची थे, वो कहते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति को छीना है। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन भगवान ने उसे कुछ असाधारण शक्तियाँ भी दे दी। एक शक्ति तो छीनी है, एक कान से सुनने की शक्ति तो छीनी है, लेकिन भगवान ने उसे ऐसी शक्ति दी है कि वो शरीर के पूर्ण अंगों से भी सुन सकती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण। वाट वी हियर, जो हम अपने कानों से सुनते हैं, सी फील्स मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, तो वह उस चीज़ को हमारी अपेक्षा अधिक गहराई से महसूस करती है। हम तो सुनते हैं, वो फील करती है, महसूस करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली, तभी तो वो इतना अच्छा संगीत, इतना सुंदर संगीत व्यक्त करती है, बजाती है। 9 पैराग्राफ। इवलियन कॉन्फेसेस दैट शी इज समथिंग फॉर ए वर्कहोलिक। इवलियन स्वीकार करती है कि वह ऐसी व्यक्ति है जिसको काम करने से रोकना कठिन है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। क्या कहती है? मुझे अभी कार्य मिला है, वह प्राय शास्त्रीय संगीतज्ञों के कार्य से अधिक कठिन है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, इवलियन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन, जेल एंड हॉस्पिटल्स। नियमित जो गोष्ठियों के अतिरिक्त इवलियन जेल में, अस्पतालों में निःशुल्क अपना संगीत सुनाती थी। शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, किसे कहते हैं? अधिक महत्व देना, प्रायोरिटी। क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, वो कहती है वह युवा संगीतज्ञों की कक्षा लेने की बहुत अधिक महत्व देती है। युवाओं की कक्षाओं को लेने में उसको अधिक रुचि है। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन सीज, बहरे बच्चों के बीथोवेन कोष की एंड रिचलिन कहती है सीज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन, प्रेरणा फॉर डीप चिल्ड्रन, वह बहरे बच्चों के लिए एक आशा की प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे देखते हैं ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वो नहीं जा सकते। यानी इवलियन गिलीनी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम सोचते हैं कि जब वो बच्ची बहरी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संगीतज्ञ बन सकती है तो हम तो अच्छे भले हैं, हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सकते हैं? ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।
Evelyn Gilini has already accomplished more than most people twice her age. इवलियन ने अपनी थोड़ी सी आयु में ही वो सब प्राप्त कर लिया जो उससे दुगनी आयु के लोग भी उस सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। She has brought percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. वह ढोल वादन को ऑर्केस्ट्रा से आगे ले गई और यह प्रदर्शन करके दिखा दिया कि ढोल वादक बहुत प्रभावशाली है। She has given inspiration to those who are handicapped. इवलियन ने उन लोगों को भी संदेश दिया है जो विकलांग हैं, जो बेचारे हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए भी वो एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। तो ये लेसन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। इसमें 2 लाइन्स और पीपल हु लुक एट हर एंड से, जो लोग उसे देखते हैं और कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट, अगर वो ऐसा कर सकती है तो आई कैन, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। एंड नॉट द लेस्ट सी हैज़ गिवन इन मोस्ट प्लेजर टू मिलियंस, इतना ही नहीं उसने लाखों लोगों को आनंदित किया है। तो ये हमारा लेसन यहीं पर फिनिश होता है। अब इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप लोगों को अपनी नोटबुक में डिक्टेट करना है। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज इवलियन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। इवलियन की आयु कितनी थी जब वह रॉयल संगीत अकादमी में गई। 16 ईयर्स, कितनी थी, 16 साल। व्हेन वॉज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, उसके बहरेपन को पहली बार कब देखा गया। व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड, उसकी पुष्टि कब हुई। When she was 8 years old, she was called to play piano, but she did not know. जब वह 8 साल की थी और उसे वो पियानो बजा रही थी और उसे उसके नाम से बुलाया तो वो बिल्कुल नहीं हिली। Thus her deafness was first noticed, इस प्रकार उसके बहरेपन को पहली बार देखा गया। When she was 11, जब वो 11 साल की हुई, her marks were found being dreaded, तो उसके बहुत बेकार अंक आए। देन हर डीपनेस वॉज कन्फर्म, तब उसके बहरेपन को प्रमाणित किया गया, उसकी पुष्टि की गई। फर्स्ट इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन है हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, संगीत को जारी रखने के लिए उसकी मदद किसने की। व्हाट डिड ही डू एंड से, हैं उन्होंने क्या किया और क्या कहा। द स्कूल प्रिस्क्रिप्शनिस्ट रॉन फोर्बेस हेल्प्ड इवलियन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। स्कूल में एक तबलची थे रॉन फोर्बेस, उन्होंने इवलियन की मदद की और कहा तुम अपने संगीत को जारी रखो। ही बिगेन टू टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स एंड सेड, उसने 2 अलग अलग ढोल लिए और उनके अलग अलग नोट्स बनाए। कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, अन्य तरीकों से भी सुनने का प्रयास करो। देन ही रिपीटेड द एक्सरसाइज, और तब उन्होंने इस एक्सरसाइज को दोहराया। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड केसेस फॉर विच इवलियन परफॉर्मेंस, उन स्थानों के नाम बताओ हैं जहाँ उसने अपनी नियमित संगीत गोष्ठियाँ की हैं। इवलियन परफॉर्म्स फ्री इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, उसने अस्पतालों में, जेलों में फ्री प्रदर्शन किए हैं। शी गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लास फॉर यंग म्यूजिशियन, जो युवा संगीतकार होते हैं उनकी कक्षा उन्हें वो अधिक महत्व देती है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है लॉन्ग, हाउ डज इवलियन हियर म्यूजिक, इवलियन संगीत कैसे सुनती है।
इंट्रोडक्शन। इवलियन इज़ ए डीप आर्टिस्ट। इवलियन एक बहरी कलाकार है, बट शी हैज़ लर्न टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। फिर भी उसने संगीत को और कंपन को सुनने के लिए अपना दिमाग और अपना शरीर खोला है। हर वे ऑफ हियरिंग म्यूज़िक, उसका संगीत सुनने का तरीका। म्यूज़िक प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, संगीत को वह अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से से सुनती है। म्यूज़िक टिंगल इन द स्किन, संगीत उसकी त्वचा को गुदगुदाता है। हर चिक्स बोन्स, यहाँ तो चेहरे की हड्डियाँ, एंड इवन हर हेयर, यहाँ तक उसके बाल, वो बालों से भी सुनती है। वैन सी प्लेस द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, तो वह अपनी उंगलियों को अपनी उंगलियों जो उसे जाइलोफोन पर चलाती वो उनसे भी संगीत को महसूस करती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, जब वो ढोल पर झुकी होती है, सी कैन फील द रिजनेंस फ्लोइंग इन हर बॉडी, तो वह अपने शरीर के अन्य हिस्सों से संगीत को सुनती है। फीलिंग इन बॉडी, उसके शरीर में कैसी फीलिंग होती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, जब वह लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर बैठती है तो अपने जूते उतारती है ताकि अपनी टांगों से, अपने नंगे पैरों से वो कंपन को फील कर सके। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा लेसन यहीं पर फिनिश होता है। इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप इसको कंप्लीट करना। थैंक्स।